नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। प्रश्न क्या पूछा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भक्ति आंदोलन किस काल में हुआ था भारत में। तो ध्यान रखेंगे ये मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। किस काल की? तो भक्ति आंदोलन की घटना भारतीय इतिहास में मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न यही पूछा गया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत, मतलब ये जो भक्ति का आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत आपको दिखाई देती कहां? दक्षिण भारत में। और ये जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन, उसको उत्तर भारत लाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से। तो प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रामानंद, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा दिया है कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी रामानंद। ध्यान रखेंगे रामानंद ही व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन इन्होंने ही दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया था। तो याद रखेंगे कौन है वो? स्वामी रामानंद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ध्यान रखेंगे ये भक्ति आंदोलन के दौरान के एक प्रसिद्ध संत हैं और ये बंगाल के क्षेत्र में सक्रिय थे। तो ध्यान रखेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो ये भक्ति आंदोलन जब भारत में चल रहा था तो उसके ही एक व्यक्ति हैं, उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और इन्होंने बंगाल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को बहुत ज़्यादा सक्रियता प्रदान की थी। अब ये जो साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये वैष्णव जो संप्रदाय है उससे जुड़े हुए थे। ये ध्यान रखेंगे कौन से संप्रदाय से? तो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे या उस संप्रदाय के ये भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कवि या संत दिखाई देते हैं। अब प्रश्न में यही पूछा गया कि किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो मैंने बताया जैसा वैष्णव, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार ऑप्शन और इन चारों में से वैष्णव नाम सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं वैष्णव की एक शाखा जो थी बंगाल क्षेत्र में वो थी गौड़ी। तो ध्यान रखेंगे कौन सा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गौड़ीय संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और ये संप्रदाय किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो वर्तमान बंगाल के आसपास के क्षेत्र में ये संप्रदाय विकसित हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात और वल्लभाचार्य गुजरात। तो नामदेव आप सभी को पता होगा कि ये भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हैं और ये महाराष्ट्र से हैं, ये सही है। दूसरा चैतन्य मैंने अभी बताया आपको कहाँ से, ये बंगाल से संबंधित है। दूसरा नरसिंह मेहता गुजरात, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि पूछा गया है कौन सा मिलान गलत है, तो वो मिलान गलत है कौन सा? आपका वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो गुजरात में नहीं हुआ था, ये गुजरात से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश से था और काशी में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखें कहाँ पर जन्म हुआ ऐसा माना जाता है, तो इनके जन्म स्थान के बारे में माना जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। कबीर, रविदास, नामदेव और सेना, बुनकर, हज्जाम, दर्जिया, मोची। तो इन चार जो महान संत हैं कौन से समय के? तो ध्यान रखेंगे भक्ति आंदोलन के। तो ये चारों जो नाम यहाँ पे दिए हैं भक्ति आंदोलन के महान संत हैं, महान कवि हैं और इन चारों की जाति व्यवस्था क्या थी, मतलब ये किस जाति से संबंधित थे, उनके बारे में ये प्रश्न है। तो कबीर जो हैं पहले देख लेते हैं वो क्या थे। हाँ, तो वो थे बुनकर। तो ध्यान रखेंगे कबीर जो थे वो बुनकर समाज से थे। दूसरे व्यक्ति जो नाम दिए यहाँ पर कौन? रविदास। रविदास जो थे वो इन चारों में से मोची समाज से संबंधित थे। वहीं अगर हम तीसरा नाम देखें संत नामदेव का, तो संत नामदेव जो थे वो दर्जी समाज से संबंधित थे। और वहीं पर बात कर चौथे संत की, तो वो थे कौन से समाज से? तो सेना जो थे वो हज्जाम समाज से संबंधित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो ये इस हिसाब से जो आंसर होगा ए का पहला, बी का चौथा, तो ये देखिए तो ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या मैत्री। तो कहां से पूछा गया है? तो महाराष्ट्र से। ये सभी भक्ति काल के व्यक्ति हैं इनमें से। तो ये महाराष्ट्र से कौन था? इन चारों में से। तो इन चारों में से जो महाराष्ट्र के दिखाई देते हैं वो हैं कौन? तुकाराम। ये आपको पता होगा कि ये तुकाराम जो थे वो शिवाजी के, जो मराठा छत्रपति शिवाजी थे उनके समकालीन थे। तो कौन हैं ये? महाराष्ट्र से। तो तुकाराम। ध्यान रखेंगे तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र से हैं। आते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक
किसके संस्थापक? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और उनके जन्म दिवस पर इस्लाम धर्म के अनुयायी कौन सा त्यौहार मनाते हैं? प्रश्न उसके बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ईद उल जुहा, दूसरा ऑप्शन है ईद ए मिलाद उन नबी, तीसरा ऑप्शन है बकरीद और चौथा है ईद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईद ए मिलाद उन नबी। कौन सा त्यौहार? तो ईद ए मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? किस बात की बात की गई है? यह प्रश्न क्या पूछा गया? हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है? इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, ये इस्लाम धर्म का संवत है। तो इस्लाम धर्म के कैलेंडर को ही क्या बोला जाता है? हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर। प्रश्न है कि कब आरंभ हुआ? तो 78 एडी, 58 एडी, 670 एडी या 622 एडी। तो चार ऑप्शन है, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 670 ईस्वी या 622 ईस्वी। तो ये शुरू हुआ था 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना गए थे। ध्यान रखेंगे, जब पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ता है, उसी जाने की याद में इस्लाम धर्म में एक नए कैलेंडर की शुरुआत होती है और उस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत। तो ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में या इराक में? प्रश्न किसके बारे में किया गया है? बहाई संप्रदाय के बारे में। यह संप्रदाय भारत में भी मौजूद है और भारत में जो है इसकी संख्या बहुत ही कम दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे, इस संप्रदाय के लोग जो हैं भारत में भी हैं और इस संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या भारत में कम है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में है। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। कौन सा है वो मंदिर? तो ध्यान बताइएगा आप, देखिएगा, मैंने बताया था वो एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल? तो वो टेम्पल है आपका लोटस टेम्पल, दिल्ली स्थित। कहाँ पर है ये टेम्पल? तो आप सभी ने सुना होगा लोटस टेम्पल के बारे में। और ये लोटस टेम्पल कहाँ है? तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि लोटस टेम्पल कहाँ दिखाई देता है? दिल्ली में। तो दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है भारत में, वो इसी बहाई संप्रदाय का एक टेम्पल है, एक मंदिर है। ध्यान रखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पे जन्मा था? तो भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है या इराक? तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईरान। तो बहाई धर्म का जन्म हुआ है कहाँ पर? ईरान में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? प्रश्न क्या किया गया है? सूफी संत की बात की गई है। सूफी संत के बारे में मैंने पहले ही बता दिया अपने वीडियोस में। अब यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किस संत की, जो सूफी संप्रदाय से रिलेटेड है, उसकी दरगाह अजमेर में दिखाई देती है? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक माने जाते हैं। तो भारत में अगर प्रश्न ये आए कि भारत में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और इनकी जो दरगाह हमें वर्तमान में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कहाँ पर? तो राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर? तो राजस्थान का एक शहर है, एक जिला है अजमेर, वहाँ पर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर, दिल्ली, लाहौर या सीकरी? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं किसके बारे में? शेख सलीम चिश्ती के बारे में। तो ये भी जो सूफी संप्रदाय था, उस सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। और ये किसके समकालीन है? तो ध्यान रखेंगे, ये अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन है। और अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम। तो ध्यान रखेंगे, अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा था? सलीम। प्रश्न में पूछा गया है कि शेख सलीम चिश्ती रहते कहाँ थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि शेख सलीम चिश्ती सीकरी में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी, जो एक शहर बसाया था अकबर ने ही, उसी शहर में कौन रहता था? कौन? तो ध्यान रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे या कौन से सिलसिले से? तो वो सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती। आते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी या सिकंदर लोदी? तो प्रश्न में पूछा गया है किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर कौन है? तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। और जब उसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय कौन शासन कर रहा था? तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब बाबर ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था, तो दिखाई देता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चला था। और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे अंतिम हम मानते हैं वो कौन सा है? लोदी वंश। लोदी वंश का शासन चल रहा था। और इस लोदी वंश में जो अंतिम शासक हमें दिखाई देता है वो कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है वो है इब्राहिम लोदी। तो यही आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? कश्मीर, सिंध, पंजाब या राजस्थान? तो भारत में आप ध्यान रखेंगे प्राचीन काल से लेकर के लगभग आधुनिक काल तक जितने भी आक्रांता आए हैं, जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, वो पश्चिमी रास्ते से ही होकर के आए हैं। और वो पश्चिमी रास्ता आपका अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध यही क्षेत्र था जहां से होकर के भारत में आसानी से प्रवेश किया जाता रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? पंजाब। पंजाब क्षेत्र था जहां से कौन आया था? बाबर। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो वो राज्य है आपका, दिखाई देता है कौन सा? पंजाब। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमको ये बताना है कि मुगलों का जो परिवार था, वंशक्रम, वो क्या था, सही वंशक्रम। तो देखते हैं, पहला दिया है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये सही है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? क्या प्रश्न पूछा गया है कि वह मुगल शासक जो 2 बार शासन करता हुआ दिखाई देता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह मुगल शासक कौन है? हुमायूं। यहां पर देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी जो है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है नाम हुमायूं। तो हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार शासन करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि दिल्ली की सत्ता पर या दिल्ली की गद्दी पर वो 2 बार बैठता है। और उसका कालक्रम भी आपको ध्यान देना चाहिए कि पहली बार वो अपने पिता की मृत्यु, बाबर की मृत्यु के बाद बैठता है और 1530 में, और 1530 से लेकर के 1540 तक वो शासन करता है। कब से कब तक? तो 1530 से 1540 तक शासन करता है। और इसी दौरान उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा शत्रु आ जाता है कौन? सूरी वंश का संस्थापक कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी उसको 2 युद्ध लड़ता है उससे, चौसा और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और इन दोनों युद्धों में उसको पराजित करता है। तो जो दूसरा युद्ध था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, उस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी इसको बुरी तरह से परास्त करता है हुमायूं को, और हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो 1540 से लेकर के अगले 15 साल, लगभग 1555 तक का जो काल है, ये हुमायूं के जीवन का निर्वासन का काल। निर्वासन मतलब देश निकाला या देश से भागने की स्थिति। तो 1540 से 1555 का जो काल है वो हुमायूं का निर्वासन का काल है। लेकिन हुमायूं जो है एक बार पुनः सत्ता प्राप्त करता है 1555 के आसपास, और 1555 से 1556 तक वो दोबारा क्या रहता है? सत्ता पर बैठता है। तो पहली बार वो सत्ता पर बैठता है या दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1530 से 1540 तक, और दूसरी बार बैठता है वो 1555 से 1556 तक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली बार और ये रहा आपका दूसरी बार। तो इस प्रश्न में वही पूछा गया है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार शासन करता है, कहां पर? मुगल शासक के तौर पर। तो वो व्यक्ति कौन है? हुमायूं, ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो प्रश्न में पूछा गया है कि मुगल सम्राट के बारे में कि वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसे उसके गुणों के आधार पर राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है या कहते हैं लोग। तो वो व्यक्ति इन चारों में से दिखाई देगा कौन? अकबर। क्योंकि अकबर ने जब शासन किया था तो उसने एक महान योद्धा होने के गुण तो प्रदर्शित किए थे, लेकिन साथ साथ एक उसके अंदर उच्च नैतिक गुण भी दिखाई देते हैं। उसने अनेक ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से वो मुसलमानों के साथ, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के साथ साथ हिंदू धर्म और अन्य धर्म के लोगों को जो मानते थे उन लोगों के बीच भी उसे पसंद किया जाता था। तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है हमें भारतीय इतिहास में, मध्यकाल में, मुगल काल में, जो इस्लाम को तो मानता ही था लेकिन इसके अलावा वो दूसरे धर्मों को भी सम्मान देता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ वो एक योद्धा भी था, कुशल योद्धा था। तो उसने लगभग ऐसे सभी गुण जो एक शासक में होने चाहिए मध्यकाल के दौर में, उन सभी गुणों का प्रदर्शन किया था। इस वजह से उसको क्या कहा जा सकता है? एक तरह से राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जा सकता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सी लड़ाई थी जिसने भारत में एक मुगल शासक की क्या कर दी? तकदीर बदल दी। तो वो लड़ाई आपको दिखाई देती पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखेंगे कौन सा युद्ध? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। हुमायूं की मृत्यु के बाद लड़ा गया था ये युद्ध 1556 में। तो इस युद्ध में किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे अकबर के नेतृत्व में
और हेमू के बीच। तो अकबर और हेमू के बीच ये लड़ा गया था ये युद्ध, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अकबर के नेतृत्व की विजय हुई। ध्यान रखेंगे कि अकबर सीधे तौर पर इस युद्ध में भाग नहीं लेता, क्योंकि उस समय मात्र वो 13 वर्ष का एक बालक था। तो उसका जो नेतृत्व किया था, या उसकी सेना का जिसने नेतृत्व किया था, वो था उसका संरक्षक बैरम खां। तो बैरम खां इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था और अकबर की तरफ से, और सामने था कौन? हेमू। हेमू को इसकी सेना ने, अकबर की सेना ने पराजित कर दिया था। कौन से युद्ध में? 1556 के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। तो ये एक निर्णायक युद्ध था। अगर इस युद्ध में अकबर की सेना हार जाती तो मुगलों की सत्ता शायद स्थापित नहीं हो पाती, लेकिन मुगलों की सत्ता स्थापित हो पाई भारत में, क्योंकि इस युद्ध में मुगलों को विजय मिल गई। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों की सेना को जीत हासिल हुई, विजय हासिल हुई। यह सेना अकबर के नेतृत्व में गई थी। अकबर एक बालक था, आप सभी को पता है, तो अकबर के बस में तो नहीं था। हाँ, बैरम खां ने इस युद्ध में नेतृत्व किया, और उसके कुशल नेतृत्व के चलते हेमू को पराजित होना पड़ा, और यह युद्ध अकबर ने जीत लिया, यानी कि मुगलों ने जीत लिया। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसके चलते बाद में क्या होता है, मुगलों को बड़ी आसानी होती है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में। तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश? तो बात की गई है किसके बारे में, कि वो कौन सा भारतीय राजवंश है इन चारों में से, या हिंदू राजवंश है इन चारों में से, जिसने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिसोदिया। कौन सा वंश? सिसोदिया। ये कहाँ पर थे? तो वर्तमान राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर? तो वर्तमान राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पर इस वंश के लोगों का शासन था, और इन्होंने कभी भी, या इनके लोगों ने कभी भी अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म के रूप में इस्लाम को समाप्त किया गया? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कौन? अकबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अकबर जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक दिखाई देता है काफ़ी हद तक, और उसने लगभग सभी धर्मों का सम्मान करने की कोशिश की है। तो प्रश्न यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ है कि राजकीय धर्म के रूप में इस्लाम को समाप्त कर दिया। तो उसने ये जब देखा कि सभी धर्मों में लगभग एक जैसी बातें हैं, सभी धर्म मानवता की बातें करते हैं, तो उसने फिर इस्लाम को अपने राजकीय धर्म के रूप में हटा दिया। उसने बोला कि इस्लाम जो है राजकीय धर्म नहीं होगा मुगलों का, और उसने फिर वहीं से सभी धर्मों को सम्मान देना शुरू कर दिया। तो कौन है वो व्यक्ति जिसने इस्लाम को समाप्त किया था राजकीय धर्म के रूप में मध्यकाल में? तो वो है मुगल शासक अकबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करता था या रहा? तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में पूछा गया है, फैजी। तो सबसे पहले फैजी के बारे में जान लीजिएगा कि ये क्या थे। तो ये कवि थे। क्या थे ये? कवि, या आप इनको शायर भी कह सकते हैं। तो कवि या शायर थे ये, फारसी वगैरह के कवि थे। तो उर्दू फारसी में कविताएं और शायरियाँ लिखा करते थे कौन? फैजी। ध्यान रखेंगे, फैजी जो है शायरी लिखते थे किसमें? फारसी भाषा में। और ये प्रश्न में यही पूछा गया है कि ये किस के शासन काल में मौजूद थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर? तो फैजी जो थे वो अकबर के शासन काल में मौजूद थे। फैजी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और ध्यान रखेंगे ये अबुल फजल के भाई थे। तो अब जो अकबर के दरबारी इतिहासकार और कवि हैं कौन? अबुल फजल। उन्हीं के भाई दिखाई देते हैं कौन? फैजी। और ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो प्रश्न क्या है, सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने वाला मुगल शासक कौन? मुगल शासक। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो मुगल शासक अकबर ही है जिसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। सती प्रथा के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये भारतीय हिंदू परंपरा में एक ऐसी परंपरा थी जिसमें पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ ही जलना पड़ता था। तो ये इसको समाप्त करने के लिए कई लोगों ने कोशिश की। मध्यकाल में, मुगल काल में इस प्रयास को करता हुआ दिखाई देता है कौन? मुगल शासक या मुगल बादशाह अकबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्या? अकबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है, जीवनी लिखी है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां या बीरबल? तो इस प्रश्न का पहले तो प्रश्न देख लीजिए कि अकबर की जीवनी, तो इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने ही और इसके साथ कुछ और लोगों ने मिलकर के अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा है, और ये अकबरनामा 3 भागों में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। तो इसको लिखने वाले लोग कौन है? अबुल फजल। इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? अबुल फजल। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? किसके बारे में बात की गई है? जैन विद्वान के बारे में बात की गई है।
मैंने अभी आपको बताया ही है कि अकबर जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक दिखाई देता है और वो सभी धर्मों का सम्मान करता हुआ दिखाई देता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करता हुआ जब वो दिखाई देता है तो इसी बीच में आपको दिखाई देगा कि इस दौरान उसके समकालीन एक महान जैन संत भी मौजूद थे और अकबर उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित था और उनके विचारों से प्रभावित होकर के ही उसने उनका बहुत सम्मान किया। हमको यही बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका वो बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, जिसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो देख लेते हैं, हेमचंद्र, हरविजय, अस्तुपाल या भद्रबाहु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरविजय। कौन? तो हरविजय सूरी। कौन? हरविजय सूरी वो व्यक्ति थे, जैन संत थे, जिनके विचारों से कौन प्रभावित था बहुत ज़्यादा? तो वो था अकबर। ध्यान रखेंगे, कौन प्रभावित था? अकबर इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा। तो ये है प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है? दीन ए इलाही। किसके बारे में? तो दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अकबर के द्वारा एक नवीन धर्म विकसित करने का प्रयास था। किसके द्वारा? तो इस विचार को जन्म किसने दिया था? अकबर ने। किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, अकबर का ये विचार था और ऐसा मानते कई इतिहासकार कि ये एक नए धर्म के रूप में विकसित करना चाह रहा था इस धर्म को। तो दीन ए इलाही। अब इस धर्म का मूल उद्देश्य क्या था, मूल विचारधारा क्या थी? प्रश्न यही पूछा गया है। तो अकबर के इस धर्म या इस विचार की मूल उद्देश्य ये था कि समानता, भाईचारा, मतलब सभी के बीच क्या हो? भाईचारा हो, सहिष्णुता हो, यही अकबर चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने ये नया विचार या नया धर्म विकसित किया था। कौन सा? दीन ए इलाही। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा विश्व बंधुत्व। क्या होगा? विश्व बंधुत्व, मतलब विश्व में सभी के बीच बंधुत्व यानी भाईचारा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये कौन सोचता था, कौन मानता था? अकबर। और इसी के लिए उसने क्या बनाया? दीन ए इलाही। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या जहांगीर? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है और आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है। तो ये ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी ये किसका हिस्सा है? तो अकबरनामा का एक ही हिस्सा है। और अकबरनामा है क्या? तो अकबरनामा अकबर के जीवन पर लिखी गई जीवनी है, जिसे मुख्य रूप से अबुल फजल और उनके साथियों ने लिखा है। और ये ग्रंथ आपको 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, उसी का तीसरा हिस्सा कहलाता क्या? आईने अकबरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, अकबर और राणा संग्राम शाह के बीच, अकबर और मेदिनी राय के बीच, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच और अकबर और उदय सिंह के बीच। तो बात किसकी की गई है? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात की गई है। हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर लड़ा गया, कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे, ये युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। प्रश्न यही पूछा गया है कि किनके बीच लड़ा गया था ये युद्ध। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आंसर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। तो किसके बीच? तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह और अकबर दोनों ही ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध में अकबर ने सीधे तौर पर राणा प्रताप सिंह का सामना नहीं किया था, बल्कि उनकी जगह, अकबर की जगह उनका सेनापति बनकर कौन गया था? तो मान सिंह। तो ध्यान रखेंगे, मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। उनके सेनापतित्व में यह युद्ध हुआ था और मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच युद्ध हुआ। मुगलों की सेना थोड़ा भारी पड़ी, जिसके बाद राणा प्रताप सिंह को इस युद्ध में एक तरह से पराजय का सामना करना पड़ता है या एक तरह से वो युद्ध स्थल छोड़ के चले जाते हैं। मतलब ये एक तरह से अनिर्णित युद्ध है, ऐसा माना जाता है। और कई किताबों में कई इतिहासकारों ने इसमें यह बताया कि अकबर की विजय है, लेकिन कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये एक अनिर्णित युद्ध था। और हाँ, इसमें यह तय है कि अकबर की सेना या मुगलों की सेना भारी पड़ती है, जिसकी वजह से राणा प्रताप को कुछ समय के लिए युद्ध स्थल छोड़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, युद्ध कब हुआ? 1576 में। किसके बीच? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले पूछा गया है किसके बारे में? तो मुगल प्रशासन के बारे में पूछा गया है। और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में किस चीज़ के बारे में पूछा गया? तो मनसबदारी की व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो ये मनसबदारी व्यवस्था क्या है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य प्रणाली है या सैन्य व्यवस्था है। तो सैन्य प्रणाली से जुड़ी हुई ये बात है मनसबदारी। तो मनसबदारी एक सैन्य प्रणाली या सैन्य व्यवस्था है जो कि ये अकबर के द्वारा मुगल काल में शुरू की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या?
अकबर। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। अकबर ही वो मुगल शासक था जिसने अपनी सेना को मनसबदारी व्यवस्था पर क्या किया था, सजाया था या बनाया था। अब ये जो मनसबदारी व्यवस्था है उसने कहाँ से ली थी या किससे सीखी थी, तो ये उसकी स्वयं की नहीं थी, ये उसने मंगोलों से सीखी थी। किससे सीखी थी, तो मंगोलों से सीखी थी इसने, अकबर ने ये प्रणाली। और मंगोलों में जो चंगेज खां था, चंगेज खां की जो ये प्रणाली थी, सैन्य प्रणाली, उसी प्रणाली को मनसबदारी कहा जाता है, जिसको अकबर ने भी अपनाया। और ये प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये सभी बातें याद रखेंगे कि मनसबदारी प्रणाली का प्रयोग करते हुए पहले कौन दिखाई देते हैं, तो मंगोल लोग दिखाई देते हैं। मंगोलों में कौन, तो चंगेज खां। चंगेज खां ने अपनी सेना को इसी प्रणाली पर व्यवस्थित किया था। और ये प्रणाली जो थी मनसबदारी, ये दशमलव प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर वो व्यवस्था दिखाई देती है। और ये है क्या, तो एक सैन्य प्रणाली है। भारत में मुगल काल में इस प्रणाली को भारत में लाया जाता है। और वह मुगल शासक जिसने इस प्रणाली को अपनी सेना में इस्तेमाल किया था वो कौन था, अकबर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया, अकबर, शेरशाह, शाहजहां या बाबर। तो बात किसकी की गई है, फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी एक मुगल स्थापत्य है। ध्यान रखेंगे कौन से काल का, तो मुगल काल से का एक स्थापत्य है ये। तो इस एक भवन है, ये एक महल है ये यहाँ पर। तो ये एक तरह से ये शहरी है फतेहपुर सीकरी। तो इस फतेहपुर सीकरी पर शहर का निर्माण और यहाँ पर जो भवन है, स्थापत्य हैं, वो सभी जो निर्मित हुए हैं वो मुगल काल के हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ पर जो भी स्थापत्य दिखाई देता है वो किस काल का है, तो मुगल काल का है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ध्यान रखना है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि निर्माण, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है अकबर। ध्यान रखेंगे कौन, अकबर ही वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने फतेहपुर सीकरी का क्या किया, निर्माण किया। तो फतेहपुर सीकरी बसाने वाला व्यक्ति कौन है, अकबर। ऐसा माना जाता है कि अपनी गुजरात विजय, कौन सी विजय, तो अपनी गुजरात विजय के बाद उसने इस फतेहपुर सीकरी को बसाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फतेहपुर सीकरी। वर्तमान में आगरा के पास उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, ये शहर, ये जगह। और इस फतेहपुर सीकरी को बसाने वाला शासक है मुगल शासक अकबर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस। बात की किसकी की गई है, तो ध्यान रखेंगे बात की गई है फतेहपुर सीकरी, जो पूरा एक संरचना है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर इन चारों में से वो कौन सी भौतिक संरचना या कौन सा वो स्थापत्य नहीं है जो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन 4 स्थापत्य में से वो कौन सा स्थापत्य नहीं है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो फतेहपुर सीकरी है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और इसको बसाने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसको बसाने वाला व्यक्ति है मुगल शासक अकबर। अब इसमें प्रश्न पे आ जाते हैं कि इन चारों में से कौन सी भौतिक या कौन सा स्थापत्य जो है वो फतेहपुर सीकरी के महल या उस अवशेष में, उस संरचना में नहीं दिखाई देता। तो देख लेते हैं। पहला है पंचमहल, तो ये स्थित दिखाई देता है जो कि पिरामिड के आकार का है। दूसरा है मोती मस्जिद। तीसरा दिया है सलीम चिश्ती का मकबरा, तो सलीम चिश्ती का मकबरा भी वहाँ पर है। तो पंचमहल स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। सलीम चिश्ती का भी मकबरा वहाँ पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। मरियम पैलेस भी वहाँ पर स्थित है, ये तीनों चीज़ें वहाँ स्थित हैं। मोती मस्जिद जो है आपको फतेहपुर सीकरी में नहीं दिखाई देगा। तो मोती मस्जिद की जो संरचना है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आगरा के किले में है। और आपको दिल्ली का लाल किला है उसमें भी आपको दिखाई देगा, लेकिन इस फतेहपुर सीकरी की संरचना में ये नहीं दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि फतेहपुर सीकरी का जो पूरा हिस्सा है उसमें ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ही आपको वहाँ दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, जो दवाई के महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में या बुलंद दरवाजा में। तो बात किसकी की गई है, अकबर की। और अकबर की क्या, तो धार्मिक विचार विमर्श की। तो आप सभी को मैंने पहले बताया कि अकबर जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक दिखाई देता है और उसने न केवल इस्लाम बल्कि सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया था, ऐसा इतिहास में दिखाई देता है। और इसके बारे में हमने देखा है कि वो कई जैन धर्म, जैसे जैन धर्म के कुछ प्रमुख संतों का भी क्या था, वो एक तरह से उनका फॉलोअर था, उनकी बातों को मानता था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अकबर जो है मुगल शासक अकबर
वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था और वो इन सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक चर्चाएं भी सुना करता था, या एक तरह से उसने इन सभी धर्मों के लोगों को, जो भी उस समय जो भी प्रमुख धर्म थे, सभी धर्मों के लोगों को बुलाता था वो, और सभी धर्मों के लोगों को बुला करके उनके धार्मिक विचार सुना करता था। कौन? अकबर। तो इसमें यही प्रश्न पूछा गया कि अकबर ये विचार कहाँ पे सुना करता था, जो भी ये धार्मिक विचार हैं उनको कहाँ पर सुनता था? तो जोधा भाई के महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में, या बुलंद दरवाजा में? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है इबादत खाना। ध्यान रखेंगे, इबादत खाना। इबादत खाना मतलब एक तरह से पूजा गृह होता है। इबादत खाना मतलब क्या होता है? पूजा गृह। तो पूजा गृह नामक एक, मतलब इबादत खाना नामक एक उसने संरचना बनाई, भौतिक संरचना, जिसको आप पूजा गृह भी समझ सकते हो। और यहाँ पर वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाता था और उनका धार्मिक सम्मेलन करवाता था और उनके विचारों को सुनता था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कब बनाया था ये इबादत खाना? तो ध्यान रखेंगे 1575 में। कब बनवाया था उसने? तो 1575 के आसपास उसने इसको बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? किसके बारे में पूछा गया है? अकबर के बारे में। और ये पूछा गया कि प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट, रीजेंट मतलब है कि उसका संरक्षक कौन था? किसका? अकबर का। तो अकबर का संरक्षक कौन था, ये प्रश्न पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि अकबर जब शासन पर बैठता है, सत्ता पर बैठता है, तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? तो उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु, और उसकी आकस्मिक मृत्यु की वजह से अकबर को मात्र 13 वर्ष की आयु में ही सत्ता संभालनी पड़ती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ता है। तो क्योंकि वो एक अल्पायु बालक था और वो अपनी सत्ता नहीं चला सकता था, ये सभी को, आप सभी को समझ में आएगी ये बात। तो इस कारण उसे ये दिखाई देता है कि प्रारंभिक कुछ सालों में, 4-5 सालों तक, मतलब अगले 5-6 सालों तक अकबर को किसी न किसी ने नेतृत्व प्रदान किया। अकबर किसी न किसी के संरक्षण में रहता है। तो सबसे पहले अकबर को जो संरक्षण देता है, वो दिखाई देता है, वो कौन है? प्रश्न यही पूछा गया है कि आरंभिक दिनों में उसे किस व्यक्ति के द्वारा संरक्षण दिया गया। तो अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन या टोडरमल। प्रश्न में दिया गया है 4 ऑप्शन कि अकबर को प्रारंभिक दिनों में या उसकी कम आयु के समय में किसने संरक्षण दिया, किसने उसको बचाया एक तरह से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन दिखा देता है? बैरम खां। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है बैरम खां, जिसे खान चाचा या खान चाचा के नाम से जाना जाता था। तो जिसे क्या बोला जाता था? तो इसे अकबर क्या बोलता था? खान चाचा। तो ये जो खान चाचा था, यही क्या कहलाता है? इसका वास्तविक नाम क्या है? बैरम खां। और इसी खान चाचा या बैरम खां ने अकबर को प्रारंभिक दिनों में क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ध्यान रखेंगे कि अकबर के द्वारा जो लड़ा गया पहला युद्ध माना जाता है वो कौन सा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और वो जो द्वितीय युद्ध था उसमें भी अकबर ने सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, वो केवल एक शासक था। उसकी जगह पर उसका सेनापति बनकर के कौन जाता है? बैरम खां। तो एक तरह से बैरम खां ने ही उस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी और वो युद्ध जीता था। तो ये ध्यान रखेंगे कौन है वो व्यक्ति? बैरम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो बात किया गया है कि इन चारों में से, कहां पर, ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सा शासक था जिसने जजिया को समाप्त किया था? तो मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया हुआ है आपको कि जजिया क्या है। तो जजिया एक प्रकार का है धार्मिक कर। किससे लिया जाता था? तो जजिया जो कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न यही किया गया है कि इन 4 शासकों में से वो कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल के दौरान जजिया को, यानी कि एक गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर को समाप्त किया था? तो देखते हैं कौन है, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या बलबन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन? अकबर। क्यों? क्योंकि अकबर धार्मिक रूप से क्या दिखाई देता है? सहिष्णु, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक दिखाई देता है अकबर। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? अकबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? किसके बारे में बात की गई है? तो बात की गई है मुगल शासक अकबर की। और प्रश्न पूछा गया है कि उसका प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो देखते हैं, पहला नाम दिया है तानसेन, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है राणा प्रताप सिंह, चौथा नाम दिया है टोडरमल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है टोडरमल। ध्यान रखेंगे, टोडरमल। टोडरमल जो है उसको भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है। किसका जनक? तो भारत में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? टोडरमल को माना जाता है। प्रारंभ में ये टोडरमल शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी दिखाई देता है, लेकिन शेरशाह सूरी और सूरी वंश के पतन के बाद यही टोडरमल बाद में अकबर की सेना में भी कार्य करता हुआ दिखाई देता है आपको। तो ये ध्यान रखेंगे, टोडरमल ही था वो व्यक्ति जो अकबर का प्रसिद्ध क्या था? राजस्व मंत्री। और ये उसके 9 रत्नों में से एक था। ध्यान रखेंगे कि ये उसके 9 रत्नों में भी शामिल था। किसके? अकबर के 9 रत्नों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में पूछा गया है, तानसेन के बारे में। और किसके दरबार में था ये तानसेन? तो अकबर के दरबार में था। तो अकबर के 9 रत्नों में से हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि अकबर ने अपने दरबार में 9 लोगों को रखा था जो अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे, और उन्हीं में से एक विद्वान का नाम मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको, उनका नाम था टोडरमल। अभी एक और विद्वान, एक और क्षेत्र के विद्वान के नाम के बारे में चर्चा हो रही है, वो कौन है? तानसेन। तो तानसेन भी 9 लोगों में शामिल थे और इन्हीं 9 लोगों के समूह को अकबर के काल में नवरत्न कहा जाता था। तो इन 9 रत्नों में से जो एक नाम तानसेन है, उनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न इसके बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कंडेय पांडे। तो ये 4 नाम दिया है। इन 4 नामों में से कौन सा नाम है जो तानसेन का वास्तविक नाम था? तो ऐसा माना जाता है कि उनका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। किसका? तो तानसेन का वास्तविक नाम दिखाई देता है रामतनु पांडे। और कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि ये अकबर के दरबार में कहाँ से आए थे? तो ध्यान रखेंगे कि अकबर के दरबार में ये शुरू से मौजूद नहीं थे, ये अकबर के दरबार में किसी दूसरे राज्य के दरबार से लाए गए थे। और कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रारंभ में ये किस राजा के दरबार में थे या कहाँ के राजा के दरबार में थे? तो प्रारंभ में ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। किसके? तो प्रारंभ में ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में कार्य करते थे और बाद में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस। ध्यान रखेंगे, तानसेन के गुरु कौन दिखाई देते हैं? तो मोहम्मद गौस। और इन मोहम्मद गौस का जो कब्र है, वो कब्र कहाँ है? तो वो दिखाई देती है आपको ग्वालियर में। इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे कि तानसेन की इच्छा थी कि उनकी कब्र उनके गुरु मोहम्मद गौस की कब्र के बाजू में बनाई जाए, इसलिए तानसेन की भी समाधि या कब्र आपको कहाँ दिखाई देगी? ग्वालियर में। तो ये भी याद रखेंगे कि तानसेन की समाधि या कब्र कहाँ मिलती है आपको? ग्वालियर में। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे प्रश्न बन सकता है। तो तानसेन महत्वपूर्ण है आपके लिए हर तरीके से, उसे कई तरीके के प्रश्न आपको आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो दीन ए इलाही के बारे में पूछा जा रहा है। दीन ए इलाही क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि यह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? मुगल शासक अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का नया धर्म था या एक नया धर्म था। तो ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नया संप्रदाय या एक नया विचार चलाने की कोशिश की थी या एक नया धर्म चलाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उसके इस धर्म को या इस संप्रदाय को इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनाया था? तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये जो धर्म है, ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय को अकबर के विचारों के अनुसार बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि अकबर ही इस धर्म या संप्रदाय के विचारों का जनक है और उसके इस विचार को, जो कि एक संप्रदाय का रूप लेता हुआ दिखाई देता है दीन ए इलाही के रूप में, इसको लिखने वाला व्यक्ति है अबुल फजल। तो अकबर इस विचार का जनक है और इसके विचारों को लिखने वाला व्यक्ति, लिपिबद्ध करने वाला व्यक्ति है कौन? अबुल फजल। और ऐसा माना जाता है इतिहास में कि केवल कुछ ही लोगों ने इस धर्म को अपनाया, मात्र 3 लोगों ने इस धर्म को अपनाया था। एक स्वयं अकबर था, दूसरा उसका वह लेखक अबुल फजल, और तीसरा दिखाई देगा आपको कौन? एक हिंदू व्यक्ति, और वो हिंदू व्यक्ति है कौन? बीरबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजा बीरबल। तो राजा बीरबल ये भी 9 रत्नों में से एक हैं, ध्यान रखेंगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं ये कौन? राजा बीरबल। ध्यान रखेंगे इस धर्म को 3 लोगों ने अपनाया केवल। किसने? तो पहला अकबर ने, दूसरा किसने? तो दूसरा नाम है अबुल फजल ने, जिसने इसके विचारों को लिपिबद्ध किया था, मतलब इस धर्म के जो मुख्य नियम हैं उनको लिपिबद्ध किया था। और तीसरा एक हिंदू व्यक्ति, और वो हिंदू व्यक्ति कौन है? बीरबल। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि वो हिंदू व्यक्ति कौन था जिसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था? तो वो कौन है? राजा बीरबल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? इन चारों में से, ये चारों मुगल शासक हैं, ध्यान रखेंगे। ये चारों ही कौन से काल से संबंधित है? तो ये चारों ही जो हैं शासक हैं, किस काल के? मुगल काल के। अब प्रश्न में ये पूछा गया कि इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? तो ध्यान रखेंगे इन चारों में से वो व्यक्ति है अकबर। अकबर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो अशिक्षित था, निरक्षर था, और उसे शिक्षा, मतलब उसने साधारण शिक्षा नहीं ली थी, इसके बावजूद भी एक महान शासक बनता है वो। तो ध्यान रखेंगे कि अकबर जो है क्या था? निरक्षर था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन्होंने ली थी शिक्षा और इन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अकबर। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, किसका?
तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंग्लैंड में निर्माण हुआ। तो जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय, और सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ, तो ये याद रखिएगा आप, ये बना है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है, तो 1600 ईस्वी या 1600 ईस्वी या एडी में इसका गठन हुआ है। कब, 1600 ईस्वी में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ये आप याद रखेंगे कि वर्ष 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में किसका गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ये वही कंपनी है जिसने बाद में भारत में शासन किया था, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ये लंदन में बन रही थी, इंग्लैंड में बन रही थी, तो उस समय भारत में कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह के रूप में शासन कर रहा था। ये पहले तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग कि 1600 ईस्वी की बात की जा रही है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता हुआ दिखाई देता है, और 1600 ईस्वी में जब ये कंपनी वहाँ बन रही थी, तब भारत में मध्यकाल का दौर चला था, और इस मध्यकाल के दौर में यहाँ पर मुगल शासकों का शासनकाल दिखाई देता है। और इन मुगल शासकों में से जो व्यक्ति इस समय यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, वो व्यक्ति है कौन, मुगल बादशाह अकबर। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अकबर। जब भारत पर अकबर का शासन चल रहा था, तब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, निर्माण होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, अकबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में आपको पता होगा कि ये भक्ति काल या भक्ति काल के एक बहुत बड़े क्या माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। आप सभी को पता है कि मध्यकाल में भक्ति मार्ग या भक्ति काल का शुरुआत होता है, और ये जो भक्ति मार्ग है या भक्ति काल है, ये भी दो अलग अलग भागों या कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे कि राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो आपको पता है कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। ये पहले आपको याद रखना होगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। और ये रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, इसलिए ये राम मार्गी विचारधारा के थे। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास कौन सी विचारधारा के थे, तो राम मार्गी विचारधारा के थे, यानी कि इन्होंने राम को आदर्श बना करके क्या किया है, भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये भक्ति आंदोलन जब भारत में चल रहा था, तभी के एक प्रसिद्ध संत दिखाई देते हैं, कौन, संत तुलसीदास। तो प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि भक्ति काल के एक प्रसिद्ध संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, वो इन चारों में से किस व्यक्ति के समकालीन दिखाई देता है। तो देखते हैं कौन सा व्यक्ति। पहला नाम दिया बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। ध्यान रखेंगे, कौन, अकबर। जब भारत पर अकबर का शासन चल रहा था, उसी समय आपको तुलसीदास के होने का भी प्रमाण मिलता है, और इन्हीं तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। कौन सी भाषा में, तो भाषा भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। भाषा थी अवधी। कौन सी भाषा, तो अवधी। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो तुलसीदास और अकबर ये दोनों क्या हैं, समकालीन। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है। प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है, तो देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है जहांगीर के बारे में। जहांगीर कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि जहांगीर कौन है, तो मुगल शासक है। ये किसका पुत्र है, तो अकबर का पुत्र। तो अकबर का पुत्र जहांगीर, उसी के से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि उसके नाम का अर्थ क्या है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्र का अधिपति, दूसरा है महाधिपति, तीसरा है विश्व विजेता, या चौथा है सत्य युद्धों का नायक। तो जहांगीर जो कि मुगल शासक अकबर का पुत्र दिखाई देता है, उसके नाम का अर्थ होता है क्या, विश्व विजेता। क्या होता है, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व। जहां मतलब होता है विश्व, तो जहांगीर मतलब विश्व का विजेता। कौन है वो, जहांगीर। किसका पुत्र है, अकबर का। कौन से वंश से संबंधित है, तो मुगल वंश से। ये सभी बातें आपको याद रखनी होगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मुगल शासकों के बारे में पूछा जा रहा है। और ये पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से वो कौन से दो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। तो आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुगल काल में दो मुगल शासक ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा भी लिखी है। उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। देखते हैं वो कौन से दो लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी लिखी है। पहला ऑप्शन है शाह आलम और फर्रुखसियर, दूसरा है बाबर और जहांगीर, तीसरा है जहांगीर और शाहजहां, चौथा है अकबर और औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर और जहांगीर। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा मतलब अपने बारे में स्वयं किताबें लिखी हैं। बाबर के द्वारा बाबरनामा और जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा। तो ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे, बाबरनामा और जहांगीरनामा। ये दोनों किताबें उन्हीं दोनों लोगों ने लिखी जिनके नाम से किताबें हैं। तो ये ध्यान रखेंगे
कि बाबर ने बाबरनामा की रचना की है जबकि जहांगीर ने जहांगीरनामा। तो ये दोनों किताबें इन दोनों के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं मुगल काल के जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा भी लिखी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? तो किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है? तो प्रश्न पूछा गया है चित्रकारी के बारे में, पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग या चित्रकारी किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर, मतलब शिखर पर पहुंच गई थी? मतलब ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इन 4 नामों में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसके शासनकाल के दौरान भारत में चित्रकारी जो है बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी, मतलब उसका नाम कई जगह पर हो रहा था। मतलब ये जो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके शासनकाल में मतलब चित्रकारी को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हो गई थी कि हर जगह उसका चर्चा हुआ करती थी। तो देख लेते हैं 4 नाम कौन कौन से हैं। 4 नाम में अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो जो ये नाम दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो हैं मुगल शासक हैं। कौन से वंश के शासक हैं? तो मुगल वंश के शासक हैं। अब प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया कि किसके काल में, मतलब चारों, और ध्यान रखेंगे कि चित्रकारी की शुरुआत आपको पहले मतलब सभी के काल में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक के काल में। प्रश्न में यही अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि अकबर के काल में भी आपको चित्रकारी दिखाई देगी, औरंगजेब के काल में भी। वैसे तो औरंगजेब ने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अकबर के काल में आपको चित्रकारी दिखाई देती है, जहांगीर के काल में भी चित्रकारी दिखाई देती है और शाहजहां के काल में भी चित्रकारी होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो 3 शासक हैं औरंगजेब को छोड़ करके, उन सभी के शासनकाल में आपको चित्रकारी की कला चलती हुई दिखाई देती है। प्रश्न में ये पूछा गया कि इन तीनों में से, मतलब 4 ऑप्शन में से जो 3 मैंने बताया, इन तीनों में से किसके शासनकाल के दौरान चित्रकारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहांगीर। तो कौन है? तो जहांगीर ही वो व्यक्ति है जिसके शासनकाल में चित्रकारी की जो कला है वो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। जहांगीर अपने बारे में स्वयं कहता है अपनी आत्मकथा में कि मैं किसी चित्र को देख करके बता सकता हूं कि उसका ऊपर का हिस्सा किसने बनाया है और उसके नीचे का हिस्सा, मतलब अगर किसी मानव का शरीर का चित्र है तो वो उसके समय में जो भी प्रसिद्ध चित्रकार थे उन सभी के बारे में वो जानता था, उनकी कौशल को पहचानता था और वो उसको अपने आप पर इतना भरोसा था कि वो बोलता था कि मैं ये बता सकता हूँ कि इस चित्र के ऊपरी हिस्से को किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है और इस चित्र के निचले हिस्से को किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये उसकी स्वयं की योग्यता भी दिखाती है। और प्रश्न कभी कभी आता भी है कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था? तो ध्यान रखेंगे मुगल काल का वह स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार शासक था जहांगीर। तो जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था मुगल काल में। तो ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इन सभी पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ये जो हमने आज यहाँ पर सभी प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।